आज बात करते हैं डिप्रेशन के कारण व्यक्ति के ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि डिप्रेशन क्या है, कुछ भी नहीं है। आजकल के डॉक्टर्स ने तो एक नया वर्ड इजाद कर दिया है, डिप्रेशन। होता क्या है, कुछ भी नहीं। हम भी तो अपने समय में बहुत अच्छे से लाइफ जिए। क्या हमारी ज़िंदगी में टेंशन नहीं रहते थे ना। हम तो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए। ये चोचले हैं आजकल के। पर क्या वाकई में डिप्रेशन के कारण हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में चेंजेस आते हैं? चलिए आज देखते हैं होता क्या है। एक लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने के कारण हमारा जो ब्रेन है वो एक सैड हार्मोन्स या ये कहें कि स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल रिलीज़ करने लगता है। उस कॉर्टिसोल हार्मोन्स के कारण हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग में और एक्टिविटी दोनों में चेंजेस आ जाते हैं, जिस कारण से एक सामान्य व्यक्ति के ब्रेन स्ट्रक्चर और एक्टिविटी और एक डिप्रेस्ड व्यक्ति के ब्रेन स्ट्रक्चर और एक्टिविटी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो है एक्चुअली में वो एक रहस्यमय दुनिया है। अभी भी साइंटिस्ट पूरी 100% ये नहीं बता पाए हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों होती हैं या किन कारणों से होती हैं। क्यों हमारी सोच का सीधा संबंध हमारी ब्रेन एक्टिविटी से है। हो सकता है फ्यूचर में एक नई बात पता चले, एक नई खोज हो। कहने का मतलब यह है कि हमारे सोचने समझने हमारी फीलिंग का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन से है और हमारे ब्रेन से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स पे डायरेक्ट कंट्रोल हमारी सोच का है। तो कहीं ना कहीं हमारे सोचने के कारण हमारे ब्रेन एक्टिविटी तो प्रभावित होगी ना। हमारे ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे कई मशीनें हैं, पार्ट हैं। उनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन क्रिएट करने में, या डिप्रेशन के कारण कह सकते हैं कि उन पार्ट्स में चेंजेस आते हैं। पहला पार्ट पे बात करते हैं, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या है? हमारे ब्रेन के सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस करता क्या है? हिप्पोकैम्पस न्यू मेमोरीज बनाता है और हमारे ब्रेन से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उन हार्मोन्स के प्रोडक्शन पर काम करता है, उनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। बट क्या होता है, जब हम बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं तो हमारे ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस पार्ट है वो श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ने से क्या होता है, उनके द्वारा जो हार्मोन्स रिलीजिंग करने की जो प्रोसेस थी वो डिस्टर्ब होने लगती है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन का एक और पार्ट है प्रीफ्रंटल ब्रेन। सामने का पोर्शन है हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल। उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा समय तक स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल रिलीज होने के कारण हमारा जो सामने का ब्रेन है या प्रीफ्रंटल एरिया है जो ब्रेन का, वो भी श्रिंक होने लगता है। इन दोनों के श्रिंक होने के कारण हमारी मेमोरी में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये नई मेमोरी बनाना, मेमोरी से रिलेटेड काम करता है। तो इसके कारण हमारी मेमोरी क्या होती है, मेमोरी याद करने की क्षमता थोड़ी भूलने लगोगे आप, चीज़ें जल्दी याद नहीं होगी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो श्रिंक होने लगेंगे और जो न्यू न्यूरॉन्स बनने वाले हैं उनकी जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगी। यानी कि न्यूरॉन्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, बन नहीं पा रहे हैं, जो पहले से बने हुए थे वो श्रिंक होने लग रहे। तो इस तरह से होता क्या, ये किन कारणों में डिस्टर्बेंस लाएंगे? पहला तो इमोशंस। व्यक्ति के जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, अचानक से बहुत इमोशनल हो जाएंगे या अचानक से समझ ही नहीं आएगा कि किस वजह से इमोशनल हुआ, कुछ रीज़न ही नहीं रहेगा। दूसरा यह है कि डिसीज़न मेकिंग जो प्रोसेस है वो बहुत वीक हो जाएगा, वो सही समय पर डिसीज़न नहीं ले पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट जो ब्रेन का पार्ट है वो है एमिगडाला। बाप रे, बहुत डरावना नाम है एमिगडाला। एक्चुअली में डरावना नहीं है। एमिगडाला एक छोटा सा ब्रेन का पार्ट रहता है जो हिप्पोकैम्पस के पास में ही रहता है। लेकिन होता क्या है, जब डिप्रेशन के कारण हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करने लगता है, उसके कारण एमिगडाला का साइज़ जो है वो बढ़ने लगता है, या ये कहें कि वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब एमिगडाला करता क्या है? देखिए, एमिगडाला जो है वो डर और खुशी, फियर एंड प्लेजर, इसके लिए जिम्मेदार है। तो जब एमिगडाला में डिस्टर्बेंस आएगा तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड वर्क में भी डिफरेंस आएगा, है ना, और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि अब उसके फियर और प्लेजर अचानक से डिस्टर्ब हो जाएंगे। कभी भी डरने लगेगा, कभी भी खुश होने लगेगा, या जहाँ डरना है वहाँ नहीं डरेगा, या जिसमें खुश होना है उसमें खुश नहीं होगा। कुल मिला के उसकी ये सारी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी। नेक्स्ट ब्रेन का जो पार्ट है वो है ग्रे मैटर। आपने देखा होगा ना ब्रेन की फ़ोटो में, कहीं वाइट कहीं ग्रे। तो वाइट जो है वो एक्चुअली में वाइट मैटर है, और जो ग्रे कलर के धब्बे दिख रहे हैं उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं।
ग्रे मैटर एक्चुअली में हमारे ब्रेन की सबसे बाहरी परत होती है। तो जब हम लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं तो जो हमारा ग्रे मैटर है वो मोटा होने लगा, थिकनेस बढ़ने लगती है उसकी। तो थिकनेस बढ़ने से क्या होता है? थिकनेस बढ़ने से ये होता है कि ग्रे मैटर के काम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ग्रे मैटर क्या करते हैं? ग्रे मैटर हमारे ब्रेन के लिए न्यू मेमोरी जनरेट करता है या मेमोरी से रिलेटेड काम करता है, और हमारे इमोशंस पे काम करता है, और हमारे मूवमेंट पे काम करता है। तो जब ग्रे मैटर में डिस्टर्बेंस आएंगे तो उससे रिलेटेड वर्क में भी डिस्टर्बेंस आएंगे। यानी क्या क्या डिस्टर्ब होगा? व्यक्ति का मेमोरी डिस्टर्ब होगी, इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, और उसका मूवमेंट भी डिस्टर्ब होगा। चलिए अब बात करते हैं इन सारे ब्रेन पार्ट्स के बॉस के बारे में, जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड नाम याद आया? स्कूल में पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, ये वही ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है जिसके कारण हम हैप्पी या सैड फील करते हैं। यानी कि अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम कर रहा है और अच्छे हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज कर रहा है तो हमें डिप्रेशन होगा ही नहीं। और अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? वो हैप्पीनेस के हार्मोन्स कम रिलीज करेगा, और जैसे ही हैप्पीनेस कम हुई सैडनेस तो बढ़ेगी ही ना। रिलीज होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारी सोच और हमारी फीलिंग्स। कमाल की बात है ना, हमारी फीलिंग्स और हमारी सोच का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से। हम अच्छा फील करेंगे तो ज़्यादा हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज करता है, हम डिप्रेशन फील करेंगे, हम थोड़ा लो फील करेंगे तो हैप्पीनेस के हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं। हैप्पीनेस के हार्मोन्स 4 प्रकार के होते हैं: डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। यही चारों हार्मोन्स हमें हैप्पी और सैड फील कराते हैं। जब हम डिप्रेशन के कारण डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर जो डॉक्टर हमें एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन देते हैं उन पे यही हार्मोन्स होते हैं। यानी कि जब हमारी जो ग्लैंड है वो कम मात्रा में हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज कर रहा है तो क्या होता है? डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं वो उन हार्मोन्स की कमी को पूरा करते हैं, यानी कि हैप्पीनेस के हार्मोन्स को बढ़ाते हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं। तो अब समझ में आया कि ये हार्मोन्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन ये दवाइयाँ खाने से क्या होगा? कब तक ये दवाइयों के भरोसे रहने वाले हैं? जीवन भर दवाइयाँ तो खा नहीं सकते, और इन दवाइयों का बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। कुछ लोगों को कम होता है, कुछ को ज़्यादा होता है, लेकिन होता है। ये देखा गया है जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं वो अक्सर बहुत लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं, कई बार 2 साल या 4 साल। और अक्सर डॉक्टर्स को क्लाइंट या पेशेंट के ऊपर दवाइयाँ कैसे रिएक्ट कर रही हैं ये समझने में ही 2 से 4 महीने लग जाते हैं, और डॉक्टर्स को दवाइयाँ सेट करने में 2 से 4 महीने लगे। बार बार डॉक्टर दवाइयाँ चेंज करते हैं, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। क्या होता है? डॉक्टर डिप्रेशन के लेवल के अनुसार दवाइयों को चेंज कर करके ये देखते हैं कि कौन सी दवाई पेशेंट के लिए सुटेबल है। लेकिन कई बार देखा गया है कि इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। तो बेहतर ये है ना कि नेचुरली हम हार्मोन्स को कंट्रोल कर लें जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन अगर पेशेंट का जो डिप्रेशन लेवल है वो बहुत सीवियर है, तो देखिए सीवियर डिप्रेशन में क्या होता है? पेशेंट को सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने की वो कोशिश करता है, उसको बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं। या कई बार ये होता है कि पेशेंट कुछ और गलत उसके साथ मत हो जाए, तो जब उसकी स्थिति इतनी दयनीय है तो वो कहाँ नेचुरल वे अपनाएगा, है ना? उसे तो अपना होश ही नहीं है। तो उस कंडीशन में पहले उसे एक नॉर्मल लाइन पे लाया जाता है, तो उसके लिए मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है। और अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेवल है तो कई बार तो उसको एडमिट भी करना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो आप ऐसी स्थिति में परहेज ना करें दवाइयों से, ऐसी स्थिति में बिल्कुल लीजिए। फिर जैसे ही थोड़ा सा डिप्रेशन का लेवल उसका डाउन होता है फिर नेचुरल प्रोसेस भी हम स्टार्ट करा सकते हैं पेशेंट का, काउंसलिंग या अदर मेथड। लेकिन बेहतर है कि अगर सीवियर नहीं है डिप्रेशन तो प्लीज़ आप दवाइयों से थोड़ा दूर रहें और नेचुरल वे को अपनाएं कि वो कैसे अपने हार्मोन्स को हम रिलीज़ करना सीखें। और क्योंकि देखिए फीलिंग्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते जाते रहेंगे, तो उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते ना। हाँ, लेकिन हम अपने हार्मोन्स की रिलीजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, हम दुखी तो हुए, लेकिन हमें ये पता है कि हार्मोन्स थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने लगेंगे तो हमारा जो दुख है वो अपने आप कम होने लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हार्मोन्स रिलीज़ करने का जो टेक्निक है उसके द्वारा हार्मोन्स को थोड़ा ज़्यादा रिलीज़ करेंगे तो हमारी लाइफ में जो दुख है वो अपने आप
कम होना फील, हम फील कम करेंगे दुख को। दुख तो अपनी जगह है बट हम फील कम करेंगे। कितनी कमाल की बात है कि हमारे ब्रेन में ऐसी व्यवस्था है कि वो हैप्पी और सैड दोनों ही स्थिति में हार्मोन्स उसके अनुसार रिलीज़ करता है। यानी देखिए, ईश्वर ने बड़ी ही अच्छी और सटीक व्यवस्था करके भेजी है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाएँ तो हार्मोन्स हैं ना, वो कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो नेचुरल तरीके हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही आसान तरीके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।